अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ। आज हम देखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन हो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 एंड 7, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है y प्राइम का हमें पता है क्या मतलब होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास 2x एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये रूल है कि हम y वाले फंक्शंस को y डेरिवेटिव ऑफ y की तरफ कर लेते हैं और x वाले फंक्शंस को डेरिवेटिव ऑफ x की तरफ कर लेते हैं। तो हमने देखा हमारे पास 2x था और dx हमारे पास लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, तो वो उधर जाके dx के 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास बन गया dy इज इक्वल टू 2x dx। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू 2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन x dx आ जाएगा। तो हमारे पास dy की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, y होती है इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की इंटीग्रेशन x की पावर 1 है, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगी, तो x की पावर 2 बन गई और नीचे हमारे पास 2 आ गया प्लस c। तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। तो हमने पर्टिकुलर इक्वेशन बनानी है जो हमारे पास जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी हो। तो हमारे पास यहाँ अननोन है कांस्टेंट की वैल्यू, तो अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमें उन्होंने एक पॉइंट्स दिए हुए हैं जिन पॉइंट से वो पासिंग थ्रू कर रही हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 7। तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है वो x का होता है और दूसरा पॉइंट हमारे पास y का होता है। तो हम हमारे पास जो इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें हम y की जगह पे 7 पुट करेंगे और x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो हमारे पास 7 इज इक्वल टू 2 का स्केयर आ गया प्लस सी। 4 इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हमारे पास सी का आंसर आ गया 3। तो जब हमारे पास सी का आंसर आ गया तो इस आंसर को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और पर्टिकुलर इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये इस तरह से हम स्टेटमेंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इनमें हमने कांस्टेंट जो हमारे पास c होता है इसकी वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है उसमें पुट करना होता है और हमारे पास जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। लेट्स से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4x प्लस 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड 7। तो अब हमारे पास क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास पासिंग थ्रू द पॉइंट्स क्या थे 2 और 7, तो इसमें हमारे पास क्या है 1 एंड 7 और इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो गई है। हमारे पास इसमें इक्वेशन क्या है, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या होगा, y प्राइम का हमें पता है dy ओवर dx होता है और 4x प्लस 3 एज इट इज़ हम राइट कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने वही इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूल है हमारे पास कि जो y वाले फंक्शंस होते हैं वो डेरिवेटिव ऑफ y के साथ आ जाते हैं और x वाले फंक्शंस डेरिवेटिव ऑफ x वाले के पास आ जाते हैं। तो हमारे पास dy इज इक्वल टू 4x प्लस 3, x के हमारे पास फंक्शन था तो हम dx वहाँ डिवाइड हो रहा था लेफ़्ट साइड पे, तो हम उसको राइट साइड पे ले आए, तो हमारे पास बन गया dy इज इक्वल टू 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई इंटीग्रेशन की दोनों साइड पे, तो हमारे पास 4 कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया और इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी क्योंकि ये हमारे पास ऐड अप हो रहे थे कि 4x और 3 आपस में ऐड अप हो रहे थे। अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे होते तो तब भी हम इनको सेपरेट कर देते। तो हमारे पास dy की इंटीग्रेशन हमें पता है y आ गई इज इक्वल टू 4 एज इट इज़। x की इंटीग्रेशन x की पावर 1 है तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर हमारे पास नीचे आ जाती है, तो 4x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3 के साथ x आ जाएगा। 1 dx की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है प्लस c। तो
तो अब 2 टू द फोर्थ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस c, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा। तो अब हमने क्या करना है, उसी इक्वेशन की तरह, क्योंकि हमने इसमें पर्टिकुलर एक इक्वेशन बनानी है, एक सॉल्यूशन बनाना है जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बने। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन बन रही है, पर इसमें हमारे पास c की वैल्यू अननोन है। तो c की वैल्यू हम उनके गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास 1 एंड 7 हमें पॉइंट्स गिवन है कि x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 7 है, उनको पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, देन पुट x इज इक्वल टू 1 इज एंड y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो y की जगह हमने 7 पुट किया है, x की जगह हमने 1 पुट किया, तो हमारे पास जो c का आंसर था वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमने c का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ही हम c का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है। तो हमने पुट किया y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस c की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम इनके प्रूफ्स भी होते हैं कि जिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करते हुए उन प्रूफ को कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल कैसे बना सकते हैं। तो बाकी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ।